वेलकम टू ऑल फ्रेंड। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? हैरियत से हैं? लेसन नंबर 64 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, डज दिस साइन प्रोहिबिट कंटिन्यू द जर्नी इफ़ यू डू नॉट हैव स्नो चेन्स। ये ये वाला जो निशान है, इसके क्या आप सफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास जो बर्फ़बारी में जो चैन है वो अगर आपने नहीं लगाए हो? जी नहीं, आप नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर आपके पास ये चेन है तो तब भी आप यहाँ से मैंडेटरी है वो आपने ज़रूर लगाने हैं। और सवाई इसके कि अगर आपके पास और कोई ऐसी डिवाइस है जिसको जो बर्फ़बारी में मदद करती है टायरों को फिसलने से, तो तब भी आप वो चल जाएंगे। A, no, since this signal only recommend the use of chain. B, yes, C, any case C, yes, unless you have otherwise device just as effective। इसका C, हाँ जी, आपने ज़रूर वो चेन लगाने हैं। और अगर और भी आपके पास कोई डिवाइस है जिसकी वजह से वो बर्फ़बारी से बचा जा सकता है तब भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वंस द व्हीकल इज़ इमोबिलाइज्ड यूज़र मस्ट एंटर और एग्जिट। एक जो गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी है तो जो बीच में बैठने वाले हैं उनको किस तरफ से एंटर और बाहर निकलना चाहिए? जी हमेशा जो फुटपाथ वाली साइड है वो जनरली तौर पे उस साइड से ही बंदे को गाड़ी में बैठना चाहिए और निकलना चाहिए। ए, ऑलवेज ऑन द ड्राइवर साइड। बी, एनी वीयर टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशन। सी, एज ए जनरल रूल ऑन द साइड क्लोज एज टू द साइड वॉक और द शोल्डर। इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन बैकिंग अप टू पार्क, कि अगर आप गाड़ी पार्क करने के लिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, कैन यू एंटर ए रोड क्रॉसिंग, क्या आप जो रोड जहाँ से जो रोड एक क्रॉस कर रहा है क्या वहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं हो सकते एंटर, तो और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इससे एक्सीडेंट जनरेट हो सकता है। ए, yes, as long as it does not travel more than 50 मीटर्स। बी, yes, सी, नो। जिसका होगा सी कि नहीं, हम एंटर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओल्डर पीपल कैन सफ़र मोर ट्रैफिक एक्सीडेंट इन सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं? जी बूढ़े लोग जब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे उनको बहुत ही जल्दी कोई आंसर या रिस्पॉन्स करना हो, या एकदम ब्रेक लगानी हो, या कोई बहुत स्पीड एकदम स्पीड से जा रहे हैं तो हमने अगर लाइन चेंज करनी है तो उस वजह से उनको समझ नहीं आती और ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ए, वियर देयर इज़ एनफ टाइम टू रिएक्ट। बी, डैट डिमांड ए क्विक रिस्पॉन्स। सी, ए, डज नॉट इन्फ्लुएंस द एक्सीडेंट रेट। जिसका होगा पी के जब हमें उनको एकदम रिस्पॉन्स करना हो तो इसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट इस सिचुएशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप ऑफ डैमेज इन जर्नल, कि कौन से जो चीज़ें अगर वो डैमेज हैं तो जनरली तौर पर डज द कंपल्सरी सिविल या एबिलिटी इंश्योरेंस कवर, जो इंश्योरेंस है वो क्या वो कवर करती है? जी जो पर्सनल जो बंदे की का और जो गाड़ी का जो तोड़ फोड़ होती है एक्सीडेंट में, वो सब कुछ जो है वो इंश्योरेंस जो है जनरली तौर पे कवर करती है। ए, ओनली मटेरियल डैमेज। बी, ओनली पर्सनल इंजरी। सी, पर्सनल एंड मटेरियल इंजरी दोनों जो है वो होगा, वो इंश्योरेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन दिस रोड यू ट्रेवल इन द लाइन डेट बेस्ट सूट योर डेस्टिनेशन, व्हेन कैन यू लीव इट। अगर आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं शहर के अंदर, बेस्ट जो आपकी जो लाइन है जो आपके जहाँ पे तक आपने मकाम पर जाना है वो सूट कर रही है, तो कब आप उसको छोड़ेंगे? जी जब हमने अगर आप कोई डायरेक्शन चेंज करनी है या हमने गाड़ी स्टॉप करनी है या हमने पार्क करनी है तो उस टाइम आप अपनी जो है वो जो लाइन है उस टाइम हम छोड़ेंगे। ए, व्हेन प्रिपेयरिंग टू चेंज डायरेक्शन, पॉज, स्टॉप और पार्क। बी, ओनली व्हेन यू इंटेंड टू स्टॉप और पार्क। सी, व्हेन यू वांट टू चेंज डायरेक्शन और डायरेक्शन। जिसका होगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, व्हेन इट इज़ रेनिंग व्हाट प्रेशर शुड द टायर हैव, कि जब बारिश है हो रही है तो जो टायरों का क्या प्रेशर होना चाहिए? जी जो टायरों का जो प्रेशर है वो हमेशा जो है मैन्युफैक्चर जो टायर बनाते हैं उन्होंने टायर के ऊपर लिखा होता है कि टायरों का जो
वो प्रेशर है, या बारिश में, या जिस जैसे भी माहौल में, गर्मियों में, सर्दियों में, जैसा कितना रखना है उन्होंने ऊपर लिखा होता है। ए द प्रेशर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, बी ग्रेटर देन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सी लेस देन रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जिसका होगा ए जो टायर बनाने वाली कंपनी है, जो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है, वो प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, डज द रोटेटिंग बेकन्स ऑन स्पेशल व्हीकल गिव देम प्रायोरिटी ओवर अदर ड्राइवर्स। कि एक जो येलो रंग की लाइट गाड़ियों के ऊपर लगी होती है, जो स्पेशल व्हीकल है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ, जो म्यूनसिपलिटी जनता मिनतों की जो गाड़ियाँ हैं, क्या उनके ऊपर जो क्या उनको जो प्रायोरिटी असल है कि दूसरे ड्राइवरों से? जी नहीं, वो सिर्फ अपना बता रही होती हैं कि हम जा रहे हैं या हम वर्क कर रहे हैं, बस उनका वो अपनी जो जगह है वो बता रही होती हैं। A, yes in any case. B, no, it only signal your situation. C, yes when they drive with it on। जिसका होगा B, कि उनको प्रायोरिटी आसान नहीं है, सिर्फ वो अपनी जो जगह है उसका वो बता रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैन कार्गो स्टिक आउट ऑफ द साइड ऑफ ए मोटरसाइकिल। जो टायरों का जो मोटरसाइकिल है उसकी जो साइडों पे क्या हम लोड कर सकते हैं? जी हाँ जी, हम दोनों साइडों पे उसका जो एक्सल है, दो एक्सल दोनों साइड पे हम जो है वो 50 सेंटीमीटर तक हम दोनों साइडों पे जो लोड है वो लोड कर सकते हैं। A, no, B, yes up to 50 centimeter from the longitudinal axis of the motorcycle. C, yes up to 40 centimeter from each side। जिसका होगा B। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन डज द ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड एंड। ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का निशान है, कब ये वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म होगी? जिससे आपको नेक्स्ट किसी भी जगह पे जब तक आपको नया वो इसका जो एंड का अगर वो निशान मिलेगा तो तब ये एंड होगी। जब अगर आपको नहीं मिलता तब तक जो ओवरटेकिंग है वो प्रोहिबिटेड ही रहेगी। A, when you come into a junction. B, when the end of no overtaking signal is exceeded. C, when you come to a section with curves। जिसका B, के जब उसका एंड का हमें बोर्ड मिल जाएगा तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इफेक्ट डज फतेह हैव ऑन ड्राइवर। के जो कौन से इफेक्ट हैं कि वो आपके जो ड्राइवर पे थकावट का सबब बनते हैं? ए, इंक्रीज द विजुअल एंगल। बी, विजन में बिकम ब्लूरी। सी, इंक्रीज हेयरिंग सेंसिटिविटी। कि अगर आपको थकावट है तो वो ड्राइवर पे कैसे इफेक्ट करेगी जी? इससे आपके जो देखने की या वे भी आपको कम नज़र आए, या से धुंधला धुंधला सा नज़र आए। ए, इंक्रीज द विजुअल एंगल। बी, विजन में बिकम ब्लूरी। सी, इंक्रीज हेयरिंग सेंसिटिविटी। इसका होगा बी, के जो आपने देखने का है वो आपको धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा ऐसे थकावट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिस साइन इंडिकेट। ये वाला साइन क्या इंडिकेट करे जी? ये साइन है अगर आपकी जो ब्रेक फेल हो गया तो इस यहाँ पे आप जाके अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे ले जाएं, ये एमरजेंसी ब्रेकिंग जोन। A, fork to the left on a signal line road. B, the proximity of an area where you can immobilize the vehicle to take a break. C, the location of an escape zone occupied so that it can stop the vehicle in case of fracture of the braking सिस्टम। जिसका होगा सी, के वो वाली ये वाली जगह है जहाँ पे अगर आपकी ब्रेक फेल हो गया तो आप यहाँ पे जो अपनी गाड़ी ले जाएं स्टॉप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन दिस रोड इफ़ यू ड्राइव फास्टर इन द राइट लाइन इट इज़ कंसीडर ओवरटेकिंग। के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो अगर आप राइट साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो दूसरी गाड़ियों से तेज़, तो ये क्या ये ओवरटेकिंग मानी जाएगी? जी नहीं, इस केस में इस हालत में ये जो ओवरटेकिंग है वो नहीं होगी। ए, यस आउट ऑफ द टाउन इट इज़ कंसीडर ओवरटेकिंग बट नॉट ऑन अर्बन रोड्स। बी, यस इट कंसीडर ओवरटेकिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टाउन। सी, नो बिकॉज इन दिस केस इट इज़ नॉट कंसीडर ओवरटेकिंग। जिसका होगा सी, के इस केस में जो है अगर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, तो हम अगर राइट साइड से हम जो है वो ओवरटेक करते हैं तो वो ओवरटेकिंग नहीं मानी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग और मूविंग ब्रिज व्हेन शुड यू बी एक्सट्रीमली कॉशन एंड स्लो डाउन। जी कब अगर आपने हम लेवल क्रॉसिंग पे जा रहे हैं या कोई ब्रिज है जो खुल भी सकता है और बंद भी होता है तो कब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से और हम स्लो को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से और स्लो डाउन हो जाना चाहिए। जी हाँ जी हमें हो जाना चाहिए। ए ओनली व्हेन दे आर ओपन, बी ओनली व्हेन दे आर क्लोज्ड, सी ऑलवेज। जिसका होगा सी हाँ जी ऑलवेज हमें ध्यान से और स्लो डाउन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है जी वन व्हाट डज द साइन टेल यू। ये वाला साइन क्या आपको बता रहा है जी। ये वाला साइन जो है बता रहा है कि ये वाली जो स्पीड है जहाँ पे इस रोड पे जितनी जगह पे वर्क हो रहा है उस वर्क तक ये वाली स्पीड होगी। A. The maximum speed at which I must circulate in a section of works. B. The maximum speed at which I can circulate on that road. C. The maximum speed of construction vehicles. जिसका होगा A के जो मैक्सिमम स्पीड है मैंने ज़रूर इस पे हमने गाड़ी चलानी है, इससे ऊपर नहीं हमने जाना जितने एरिए में वर्क हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।